मंत्री के पास हमने कहा कि ओबीसी का आरक्षण 27% कीजिए। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमारी बात पे गौर किया और गवर्नर को उन्होंने जो है ये बिल पास कर भेजा। गवर्नर किसके इशारे पर ये बिल को रोके बैठा है, क्यों वापस किया? लेकिन सर सॉरी, उसका जो हेड है वो हेड है राष्ट्रपति। ये अधिकार नहीं, कैप्टन साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद उद्घाटन करे, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उनको कम से कम मुख्य अतिथि के तौर पे तो बुला सकते हैं। इतना बड़ा संसद भवन बना है पूरे दुनिया में, आप उसका मिसाल देंगे और उसकी गवाह राष्ट्रपति महोदय और उपराष्ट्रपति नहीं होंगे, ये चिंता का विषय है। हम लोग इस बात को कह रहे हैं, उनको आप बुलाइए, आप मुख्य अतिथि के हैसियत से बुला सकते थे। हमने विधानसभा भी यहां प्रधानमंत्री जी को मौका दिया उद्घाटन करने के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन एक व्यवस्था, जिस व्यवस्था के तहत ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब चुनाव लड़वाना होता है राष्ट्रपति का, तब कहेंगे कि ये दलित उम्मीदवार है राधानाथ कोविंद जी, उस समय उनसे शिलान्यास कराना था, वो नहीं करवाया। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो कहा कि जनजाति समाज से आती है इसलिए राष्ट्रपति बनाना है, तो उनको अछूता क्यों रख रहे हैं? कि ये जो फैसला था ये राजनीतिक षड्यंत्र था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद इनके अंदर भय घुस गया, भैया ना तो हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, 2024 में भाजपा की सरकार की कुर्सी खतरे में है कि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हमारे जो बॉक्सर्स हैं, जो मेडल लेके आए हैं, जिन्होंने देश का नाम कमाया है, और निर्भया कांड में तो अभी आपने देखा होगा बिल्किस बानो के अंदर उन लोगों को बरी कर दिया। अभी एक मॉब लिंचिंग हुई थी, उनको 7 साल की सजा कर दी। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए सरकार कतई सीरियस नहीं है, चाहे वो यूपी हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो। जितने भी जो भाजपा शासित जो हमारी राज्य है वहां पर उत्पीड़न जो है वो महिलाओं पे हो रहा है, तो उसके बारे में जो पैसा फंड किया गया है उसमें से केवल 40% इस्तेमाल किया है। जो रेप विक्टिम्स हैं उनको मुनाफा भी नहीं दिया गया, जो उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए वो तक नहीं दिया गया। चलिए धन्यवाद। आज चूंकि 9 साल के 9 सवाल की बात है, अगर कोई और चर्चा होगी तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर बुला लेंगे, हम लोग बात करेंगे। हाँ। उनको जो है सरकार जो है संरक्षण देती है। ब्रिजभूषण के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? क्या कारण है कि केवल एक जाति के लोगों के ऊपर आप बुलडोजर चला रहे हैं? आप देश में क्या माहौल पैदा करना चाहते हैं आप? जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, 2013 में 37,327 उनके ऊपर एट्रॉसिटीज होती थी, वो बढ़कर 50,908 हो गई है, यानी 23% का इजाफा हुआ है। बिल्किस बानो केस में जो रेपिस्ट थे उनको बरी कर दिया, उनको जो है 14 साल में छोड़ दिया। मास रेप हुआ और उनको माला पहनाई जा रही है। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं आया, ना तो हमारे पहलवानों के बारे में जो देश का मेडल लेके आते हैं, जो देश का नाम कमाते हैं, उनके साथ यौन शोषण हो। ब्रिजभूषण के घर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? आपके कुलदीप सेंगर के घर के ऊपर क्यों नहीं चलाया? आप देखेंगे जो ईडब्ल्यूएस है, जो इन्होंने अभी आरक्षण दिया है, उसमें SC ST OBC को बाहर कर दिया। मॉब लिंचिंग होती है, हिंदू मुस्लिम राइट्स कराते हैं। दूसरा जो है, अगर आप देखेंगे जो सचिव हैं OBC के 69 सेक्रेटरीज हैं केंद्र में, उनमें से एक भी OBC का नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद OBC से आते हैं, क्या एक भी OBC उनको नहीं मिला? ये एक भी OBC को लें। आज ये अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं, कमजोर वर्गों के खिलाफ हिंसा करते हैं,
भड़काऊ बयान देते हैं, हर तरीके टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा से चालू की थी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, उन्होंने नफरत की दीवार तोड़ी और श्रीनगर में जहां तिरंगा झंडा कोई फहराता नहीं था, वहां के नौजवानों ने अपने हाथ से लेकर तिरंगा झंडा फहराया। मैं 9 प्रदेशों में उनके साथ गया हूं। उसी तरीके से छठा हमारा सवाल है सामाजिक न्याय, नया कानून लेके नहीं आई। दूसरा प्रश्न हमारा सरकार से ये है कि जो आपने वायदे किए थे इसके बारे में पूरा क्यों नहीं किया? आपने जीएसटी कोविड आपने क्यों लगाया? तीसरा हमारा है भ्रष्टाचार। यानी मोदी जी को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया। जितने भी आपके बंदरगाह हैं, आपकी जो LIC से 2 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि वहां से शेयर जो है अडानी साहब ने लिए, जो कि 30 करोड़ लोग हैं, 30 करोड़ लोग हैं जिनका पैसा अडानी जी हजम कर गए। और इसके अलावा 2014 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 बिलियनियर लोन जो है अडानी को ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में वहां की कोल माइंस के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने कर्जा देना नहीं दिया तो उनको कर्जा दिया। भाई ये कर्जा किस कारण दिया गया, क्यों दिया गया, अडानी से ऐसा कैसा प्यार है? और जो राहुल जी ने प्रश्न किया था कि अडानी से आपके रिश्ते क्या हैं, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया में आपने सिफारिश क्यों करी? आपने इतने सारे माइंस, आपके सड़कें, आपकी एनर्जी, आपकी गैस, इनके ऊपर सारे आपको सारे क्यों मिल रहे हैं? आपको सारे जितने भी जो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आज एयरपोर्ट हो आपका अहमदाबाद का, लखनऊ का, बेंगलोर का, जयपुर का, गुवाहाटी का, तिरुवनंतपुरम में 6 एयरपोर्ट इनको दिए, उसके बाद उनको प्राइवेटाइज कर दिया। यानी इनको पहले एलोकेशन किया, उसके बाद उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और किसानों को जो है अडानी ने, जब हमारी सरकार थी, जब मैं बिजली में हमारी सरकार बनती है तो हम ओबीसी का डिपार्टमेंट बनाएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे और ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी और एससी की महिलाओं को 33% जो आरक्षण मिलता है उसमें उनकी हिस्सेदारी होगी। ये राहुल गांधी जी ने और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रायपुर का अधिवेशन हुआ था उसमें फैसला कर लिया है। जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, किसको बुलाती है? झारखंड के मुख्यमंत्री जी को, उनको बुलाएंगे। आपके अखिलेश जी को बुलाएंगे, राहुल गांधी जी को बुलाएंगे, सोनिया गांधी को बुलाएंगे, केसीआर की जो बेटी है कविता उसको बुलाएंगे। लेकिन नारायण राणे, जो मैंने आपको पहले नाम लिखवाए थे, उन लोगों को तो नहीं बुलाएंगे क्योंकि बीजेपी के भाई हैं। अभी एक आसाम के अंदर इनकी सरकार है, 6000 करोड़ रुपया एक व्यक्ति के पास मिला। ईडी और सीबीआई ने रेड क्यों नहीं किया? इनका प्रेम जो है केवल जो है उन लोगों के साथ है जो पूंजीपति लोग हैं। अभी आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में और मणिपुर के अंदर जो है धन बल के हिसाब से वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ। ये मुझे एक बात बता दें कि ऐसा कौन सा मूल मंत्र इनके पास है कि आप चुनी हुई सरकारों को जो मैंडेट मिला और जिसका बदला कर्नाटका में इन लोगों ने दिया, सरकार तोड़ी थी, 135 हमारे एमएलए चुन के आए और बजरंग बली के नाम से भी इनकी नहीं चली। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे
2014 में सीबीआई ईडी के 95% जो रेड हुई है वो विपक्ष के नेताओं के यहाँ हुई है, 95%। मुझे एक भी बीजेपी का नेता बता दीजिए जहां सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से घटाकर 22% कर दिया, जिसकी वजह से 1,84,000 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। और हमारे देश में जो बिलियनियर्स हैं उनकी तादाद 102 से बढ़कर 166 बढ़ गई है। अडानी जी को 2017 से 2022 में से लेकर 14 गुना उनको जो है लाभ हुआ है। ये कौन सा करिश्मा था कोविड के दौरान इतना बड़ा करिश्मा वो कर दें। और अगर आप देखेंगे कि नोटबंदी इन्होंने करी, लोगों को लाइन में लगा दिया, लोगों ने लाठियां भी खाई, लोग समझ रहे थे कि काला धन आ जाएगा, लेकिन काला धन तो आया नहीं। ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया